नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं गन्ने के पुजारी और साथ में किसानों के भी पुजारी। जी हाँ, सुनकर थोड़ा आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि गन्ने का कोई पुजारी कैसे हो सकता है, किसानों का पुजारी। किसानों का सम्मान तो बहुत करते हैं, लेकिन उस सम्मान से भी बढ़कर किसानों के भले के लिए सोचते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले बहुत कम हैं, लेकिन उन कम में से एक हैं विपिन सरीन जी। विपिन सरीन जी ने एक ऐसा मॉडल इजाद किया है जिससे किसानों का बहुत लाभ होगा, वैल्यू एडिशन होगी और गन्ने के जूस को पीने का लोगों का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। अब तक आप जो गन्ने का जूस पीते हैं वो रेहड़ी पर जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ डलती है या अलग अलग हाइजीनिक भी बहुत कम होता है, लेकिन विपिन सरीन जी का जो मॉडल है उसमें आपको शुद्ध हाइजीनिक रस आपके घर पर मिलेगा। जब मन करे तब आप उसे पी सकते हैं, या किसी रेहड़ी पर भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत हाइजीनिक मिलेगा। और ये पूरी प्रक्रिया में किसानों का लाभ सर्वोपरि रखा गया है। अब तक जो गन्ने का रेट किसानों को मिलता है 2.5 से 3.25 रुपये प्रति किलो तक मिलता है, लेकिन विपिन सरीन जी किसानों से 10 रुपये किलो गन्ना खरीद रहे हैं, यानी कि 3 से 4 गुना रेट किसानों को दे रहे हैं। तो ये पूरा मॉडल क्या है, विपिन सरीन जी से समझते हैं। देखिए, ये सबसे पहले खेत से जब हम गन्ना लाते हैं तो हम ये कहते हैं खुशी मिला गन्ना। मतलब पहले अगर आप 10 रुपये किसान को दे के गन्ना ला रहे हो तो उसमें उसकी खुशी मिली हुई है, तो इसमें उस नज़र से देखेंगे हैप्पीनेस, फार्मर की आध्यात्मिक नज़र से देखेंगे तो ये आपको अच्छी शक्ति प्रदान करेगा, जो लोग इस बात को मानते हैं। अच्छा, बीच में मैं एक आपसे और जानकारी ले लूं कि आप ज्यादातर गन्ना जैविक गन्ना खरीदते हैं जिसमें केमिकल फ्री होता है। हाँ जी, हाँ जी। और आप किसानों को इंश्योर करते हैं कि भाई जैविक गन्ना होगा मैं आपको 10 रुपये किलो खरीदूंगा। हाँ जी, और सर्टिफिकेशन कराएंगे तो और दूंगा। सर्टिफिकेशन अगर होगा तो फिर रेट और ज्यादा होगा, यानी कि उसकी 12 रुपये तक आप कॉस्ट देंगे। ठीक है, आपने जैविक गन्ना 10 रुपये किलो खरीदा, उसके बाद क्या प्रोसेस? उसके बाद गन्ने को हम धोते नहीं है, छीलते हैं। लेकिन गन्ने को धोने में पानी वेस्ट होता है, और कितना रगड़ेंगे आप, लेबर रगड़ेगी तो आपको मालूम नहीं है ऊपर से कितनी सफाई हुई। तो अगर आप छीलते हैं तो पीलिंग मशीन से छीला जाता है, ताकि वो एकदम साफ सुथरा गन्ना हो, हाइजीनिक हो, ऊपर की कोई चीज़ उसमें नहीं आए। स्टेनलेस स्टील की ये मशीन है जिसमें गन्ने का सिंगल क्रश में जूस निकलता है। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिंगल केन, डबल केन और 4 केन की मशीन, जिसमें 4 गन्ने एट टाइम चलते हैं, मैंने अपने लिए बनाई है, बेचने के लिए नहीं बनाई है, लेकिन बताने के लिए बनाई है कि ये हो सकता है। अगर और मशीन वाले हैं वो भी बनाएं इसको। इससे जूस निकाला, फ़िल्टर किया, फ़िल्टर प्रेस लगा सकते हैं या आप कपड़ छान कर सकते हैं। इसको जितना बेहतर से फ़िल्टर करेंगे उतना अच्छा निकलेगा। फ़िल्टर करने के बाद जूस को, ये चिलिंग मशीन है, जूस डिस्पेंसर बोलते हैं इसको, इसमें 2 डिग्री पे ले आइए। अगर मैं इसको भर लेता हूँ तो ये 2 डिग्री पे रहेगा। मेरे एक्सपेरिमेंट में मैंने ये ऐसे किया है, आजकल इंस्टेंट चिलर मशीन के अंदर ही आते हैं, तो आपका ये कंपोनेंट उसके अंदर ही आ जाता है। और 1.25 लाख रुपए की मशीन है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। यानी कि जूस भी निकालेगी और उसे 2 डिग्री तक ठंडा भी करेगी। हाँ, ठंडा भी करेगी। ठीक है, तो कुछ उसमें स्टोरेज भी होती है थोड़ी सी, तो वो ठंडा जूस आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर गाहक को आप ठंडा जूस देंगे। ये तो एक पहला स्टेप हो गया कि आपने ये मशीन लगा ली, ठंडा जूस गाहक को पिला दीजिए। पर मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ कि यहाँ तक सब लोग कर रहे हैं। इसमें आपको गन्ना चाहिए, मशीन चाहिए, गन्ने का जूस निकालते हुए ये वेस्ट संभालने का जगह चाहिए, ये सब नहीं चाहिए आपको जो मैं बताने वाला हूँ। आप इससे आगे की बात करें। हाँ, ये मशीन तो जनरली अब लोग लगाने लगे हैं, ये भी लगा रहे हैं, इंस्टेंट चिलर वाली भी लगा रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ नहीं चाहिए। ये मशीन दुकानों पे नहीं चाहिए, ये मशीन किसान के घर पे चाहिए, शॉप पे नहीं चाहिए। शॉप पे आपको सफाई, हाइजीनिक, ये गन्ने का वेस्ट संभालना, ध्यान रखना, कॉस्ट बढ़ती है, तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी और सफाई भी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ से हमने जूस को निकाला और इसमें ठंडा कर लिया। यहाँ से ठंडा करके अब ये आपका 2 डिग्री का जूस है। इस जूस को मैंने एक पैकेट में डाला 2 डिग्री पे, और ये सीपेक करके एक मशीन है, इंडियन मशीन है ये, और चाइना से सस्ती, चाइना से बढ़िया है। तो ये मैंने इसलिए जिक्र किया है कि मेड इन इंडिया है, आई एम प्राउड ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, तो ये इससे मैंने सील किया। 100 ml से लेके 2 लीटर तक के आप पैकेट बना सकते हैं। इस पर अपना नाम लिखें, FSSAI लाइसेंस लें और लिखें कि मेरे खेत के जैविक गन्ने का जूस सब्जियों के लिए मिले। बन गया आपका विजिटिंग कार्ड। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद इसको हमने डीप फ्रीजर में डाल दिया। यानी कि आपने जूस मशीन से निकाल के यहाँ चिल किया। अगर ठंडी मशीन वो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट है तो ये नहीं चाहिए, तो वहीं से आपने पैकेट भर के यहाँ पे आपने उसको सील किया। और सील करने के बाद आप इसको डीप फ्रीजर में डाल दिया। डीप फ्रीजर, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये डीप फ्रीजर है और इसमें आपने ये डीप फ्रीजर में मैंने ये 500 लीटर का हाँ जी 500 लीटर का डीप फ्रीजर है। ब्लू स्टार एक अच्छी कंपनी है, ये 50,000 रुपये से कम में आ जाता है जी। ओके,
और ये 2 महीने पुराना, ऑलमोस्ट 3 महीने पुराना जूस है और आज सर ने पिया यानी है। कि ये आपने पैकेट जो रखे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये गन्ने के जूस के पैकेट, हाँ जी, गन्ने ये के जूस के जमने के बाद ऐसा हो जाता है, हाँ जी, हाँ राइट? तो यानी कि आप कितना भी 500 लीटर तक इसमें डीप फ्रीजर रखें, हाँ जी, हाँ जी, -18 डिग्री पर, हाँ ये जी। कितने दिन तक ये सेल्फ लाइफ रहती है इसकी? देखिए टेस्टिंग करवाएंगे तो मैंने अपना टेस्ट किया है 3 महीने तक का, ठीक है, और एज पर थ्योरी इसको 2 साल कुछ नहीं होना चाहिए। तो विपिन जी, मतलब ये यहाँ पर डीप फ्रीजर में स्टोर करके ये गन्ना 2 साल तक भी आपकी कहना है कि खराब नहीं होगा, और गन्ने का जूस जो ये हम देख रहे हैं इस तरह से ये कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। यानी कि एक किसान अपने खेत पर या कुछ किसान मिलकर एक मशीन लगाएं जिसमें गन्ना जूस निकालने का, रस निकालने का, और वो ठंडा होकर के और पैकेट में पैक करके इसमें रख दिया। एक डीप फ्रीजर की जरूरत होगी और कहीं भी उसे बेच सकता है जी। इसमें आपने बताया कि कुछ और भी आप इस फ्लेवर के लिए और भी डाल सकते हैं कुछ चीज़ें। हमने इसमें गुड़ इमली की चटनी डाली तो बच्चों को जो टेस्ट है इसका, छोटे पैकेट बनाए, शायद यहाँ एक बड़ा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा पैकेट, ये देखिए ये छोटा पैकेट है, इसमें गुड़ इमली की चटनी मिली हुई है। अब इतना पैकेट बच्चे के लिए काफ़ी है और उसको चटनी और इसका मिक्स करके इसको उसने छील के सिर्फ इसको चूसना है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है इसका, ठीक है। ऐसे हमने इसमें, यानी कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी खाने के आइटम होते हैं ज़्यादातर में प्रिजर्वेटिव मिला होता है। आप भी जब बच्चों के लिए हम कुछ भी लेकर आते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, लेकिन ये एक गन्ने का जूस ऐसा है, जैसा विपिन जी बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ इसको ठंडा किया, डायरेक्ट रॉ रस निकाला। फ्लेवर इसमें किसी भी तरह का क्या क्या मिला सकते हैं, जैसे आप बताएं? सर जो आयुर्वेद मना करता है, जैसे गन्ने में नींबू हम नहीं डालते, गन्ने में केला नहीं डालते हम, लेकिन जो आयुर्वेद में विपरीत आहार नहीं है वो किसी से पूछ सकते हैं। जैसे हमने वाटरमेलन मिलाया है, पाइनएप्पल मिलाया है। अब वाटरमेलन और इसका जो कॉम्बिनेशन है, वाटरमेलन का सीजन कब था आप देखिए, कितना पुराना हुआ है जूस, तो उसको भी आपने इसमें मिला के और पैक गन्ने में मिला के रखा हुआ, तो उससे उसका टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। और लोग, इसका नाम हमने रखा था कंपल्सिव बिजनेस ड्रिंक। जैसे मैंने आपको आड़ू का जूस मिला के दिखाया है वो, तो 45 मिनट लगते हैं इस जूस को खत्म करने में, और कॉर्पोरेट मीटिंग्स में हमसे ये जूस गया है, क्योंकि 1 घंटे की मीटिंग है, आदमी को 1 घंटे तक बिजी रखना है और उसको अच्छा भी लगना चाहिए, तो वो बॉटल, आप फ्रोजन बॉटल उसको दे दीजिए, वो धीरे धीरे पीता रहता है उसको। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो अब गन्ने का जूस पीने का एक्सपीरियंस लोगों का बदलने वाले हैं, या यूं घर घर पहुंचेगा, ये स्वास्थ्य हर बंदे को मिलेगा, शुरू कर चुके हैं। अब वो गन्ने का रस पीने का मन हो तो मशीन के रेहड़ी पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पर भी ये स्टोर हो सकता है फ्रीज में, और जब मन करे इसको खोलिए और गिलास में भरिए, थोड़ी देर में ये पिघल जाएगा और पी लीजिए। बिल्कुल किसी तरह का इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो इससे किसानों को एक तो वैल्यू एडिशन होगा और गन्ने का जो शुद्ध गन्ने का रस जो है लोगों को मिलेगा। तो इसमें क्या प्लान कर रहे हैं आप? अभी तक लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, किसानों की बात करें या जिनको पता चला है उनकी? मुझे पूरे भारत से मेरे साथ बहुत सारे किसान जुड़े हैं, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, आसाम से, यूपी से, एमपी से, गुजरात से, पंजाब से, हिमाचल से। हिमाचल में गन्ना लगाना चाहते हैं लोग, ऐसे किसान जुड़े हैं, ठीक है। और वो सब लोग मुझसे ये चाह रहे थे कि वो आएँ यहाँ पे और देखें, तो मैंने वीडियो के जरिए उनको ये सब चीज़ें दिखाई हैं। और हमने एक सबके लिए इंफॉर्मेशन फ्री है, मतलब मैं इसका ये नहीं कह रहा कि मुझे इसका कुछ चाहिए, लेकिन हमने एक नेशनल ब्रांड बनाने की बात की है किसानों से, कि जिससे कि जैसे अमूल दूध में एक ब्रांड है, तो गन्ने पे एक ब्रांड क्यों नहीं हो सकता? अमूल की भी आइसक्रीम बिकती है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आना चाहते हैं, और कुछ लोग विजिट करके गए हैं, उनको लगता था कि ऐसे ही बोल रहा है। जब उन्होंने टेस्ट किया है इसको तो एक ही शब्द निकला मुँह से, वाह। बहुत बढ़िया। तो इसमें आप किसानों को 2 विकल्प दे रहे हैं जी। पहला विकल्प ये कि वो अपनी मशीन लगाएं, गन्ना उगाएं, मशीन में से गन्ने का जूस निकालें, डीप फ्रीजर में पैक करके स्टोर करें और फिर बेचें अपने डर जी। एक आप ब्रांड बनाने की बात करें, उस ब्रांड के तहत जो काम करना चाहता है किसान आपसे जुड़कर, तो उनको आप मार्केटिंग की एक सुविधा देंगे जी। और उस ब्रांड को गन्ने के जूस में जो वैरायटी के साथ अलग अलग प्रोडक्ट के साथ आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो किसानों को दोनों तरह से रास्ते ओपन हैं, जैसा वो करना चाहें। तो दोस्तों, जैसा विपिन जी ने बताया कि इनका उद्देश्य है कि पहले तो किसान जैविक गन्ना उगाएं और उस गन्ने का जूस स्वयं निकालकर मशीन लगाएं, उसको पैक करें और डीप फ्रीजर में रखें ताकि स्टोर लंबे समय तक किया जा सके, और फिर वो मार्केट करें। और इसकी मार्केट भी जैसे इन्होंने बताया कि हर जगह डिमांड है। एक बार आपको भी जब पता चलेगा कि गन्ने का जूस शुद्ध मिल रहा है, पैक्ड है, तो आप लेकर रख लेंगे, जब भी मन किया पी लेंगे। तो एक नया विकल्प किसानों के लिए उभर रहा है। किसान अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इन्होंने खुद भी एक ब्रांड बनाने के किसानों से जैसे बात की है,
ताकि उस ब्रांड के तहत जो ऐसा नहीं कर सकते उनको ये मार्केटिंग के लिए एक ऑप्शन देंगे ताकि उनको वैल्यू एडिशन मिले। और इनकी खुद की जो एफर्ट है, जैसा बताया कि 10 रुपये किलो कम से कम खरीद रहे हैं, तो 10 रुपये किलो अगर किसान का गन्ना बिक जाता है तो उसके लिए मैं कहूँ कि देसी भाषा में कहें तो बल्ले बल्ले है, ये बहुत अच्छा रेट है और किसान को अच्छी आमदनी होगी। तो विपिन जी के जो स्टार्टअप है या विपिन जी का जो आइडिया है वो किसानों के लिए भी अच्छा है और उपभोक्ताओं के लिए, और जो बीच में एंटरप्रेन्योरशिप अपनाना चाहते हैं या किसानों के बेटे जो अपना काम करना चाहते हैं उनके लिए भी एक रोज़गार का अवसर देता है। यानी कि सबके लिए भलाई का काम है। हमारी कोशिश है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा मिले ताकि किसानों को लाभ हो और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पादन मिले, चाहे वो गन्ने का जूस ही हो या सब्जियां या फल अनाज हो। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।